हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। और शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, प्लीज़ इसे स्किप मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट ही है इस एफएफ के बारे में ही। और उससे पहले गाइस, कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि यार कल मैं थोड़ा सा सफोकेटेड थी। दैट्स वाई ना मैं वीडियो जब एक्सप्लेन कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। लाइक मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा अटक रही थी बीच बीच में। वेल, मैंने उसे कट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, फिर भी अगर सुनाई दे तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। और हाँ, कल के एफएफ पर कल के पार्ट पे मुझे कुछ कमेंट मिले। उनमें से एक कमेंट था कि विंग को तो वांग जी ने मार कर दिया था, लेकिन वांग जी को विंग ने क्यों मार्क नहीं किया। वेल, ये सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूँगी कि यार थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि उन लोगों की जो शादी थी ऑफकोर्स एक फोर्स और लाइक दोनों की मर्जी नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी जो शादी उन लोगों का हुआ है वो उन दोनों की मर्जी से ही हुआ है। लेकिन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग, जो बॉन्डिंग था, वो धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी पहले ही विंग को बोल दिया था कि वो विंग को तभी मार करेगा जब विंग चाहेगा। लेकिन वांग जी ने विंग से कहा था कि वो खुद को और विंग को मौका देना चाहता है अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। वो लोग लाइक एक दूसरे को जानना चाहता है, और इस वजह से वांग जी विंग को मार्क नहीं किया था। लेकिन अब जब विंग ने खुद कहा कि वो वांग जी से मार्क होना चाहता है, तो उसने लाइक मार्क कर दिया विंग को। लेकिन वो अपने आप को मार्क इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, वो कुछ और सोच में डूबा हुआ था। दैट्स वाई वो लाइक तब होश में नहीं था। आप लोगों ने अगर देखा होगा करके पार्ट में, तो वहाँ पे जो विंग था, विंग ही शुरुआत किया था, जहाँ पे वांग जी कुछ और माइंड से लाइक घुमा हुआ था। अगर आप लोग देखेंगे कि जब विंग और वांग जी का जो इंटीमेट था वो होने के बाद वांग जी तुरंत ही वहाँ से निकल गया था, क्योंकि उसे म्यान म्यान ने अर्जेंटली बुलाया था। एंड उस वजह से उसका माइंड ऑलरेडी लाइक अनक्लियर था। वो जानना चाहता था कि आखिर म्यान म्यान ने क्यों उसे बुलाया था। एंड दैट्स वाई उसके माइंड में लाइक वो मार्क, व खुद को मार्क करने का जो होता है ना, वो ख्याल नहीं आया था। दैट्स वाई वो लाइक खुद को मार्क नहीं करवाया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विंग वांग जी को मार्क नहीं करेगा, फ्यूचर में जाके ज़रूर करेगा मार्क, ठीक है। और हाँ, और एक सवाल था कि विंग तो मार्क है, तो विंग कैसे किसी और के साथ शादी कर सकता है। तो मैं बता दूं, पहली बात, आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने ये क्लियर नहीं किया था, ये क्लियर करना चाहिए था। जहाँ पे मैडम यू और जो लैन यून था, उन्हें पता ही नहीं कि विंग मार्क है, मार्क ओमेगा है। यून एक ऐसा गंदा अल्फा है ना, विंग को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है। हाँ, भले ही वो लाइक लैन यून से दूर था, लेकिन लैन यून के बारे में उसने जो जो सुना था और उसने खुद प्रूफ देखा था, इस वजह से उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर लैन यून को पता चला कि विंग मार्क है, तो लैन विंग को नहीं छोड़ेगा। एंड वो अब खुद रिस्क नहीं ले सकता है। हाँ, वो खुद की जान जाए तो उसे कोई परवाह नहीं है, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में एक बच्चा है, वो उस बच्चे को बचाना चाहता था। दैट्स वाई उसने उस टाइम को कुछ नहीं कहा था। वेल, मैं बता दूं कि लैन यून के बारे में, लैन यून जिसके ऑलरेडी टोटल 10 कॉन्क्यूबाइंस थे और खुद के 3 ओमेगाए थे, एंड उसके बाद भी वो गंदी नज़र विंग के ऊपर दे रहा था। भले विंग और वांग जी की शादी हुई हो, लेकिन मैडम यू को ये नहीं पता था कि विंग ने ऑलरेडी वांग जी से खुद को मार्क करवा लिया था। विंग को डर था कि जो लैन यून कुछ तो ऐसा करेगा जिसकी वजह से विंग वांग जी से अलग हो जाएगा, और वो ये नहीं चाहता था। एंड दैट्स वाई उसने खुद को वांग जी से मार्क करवा लिया था। जब विंग को वांग जी मार कर रहा था, विंग के दिमाग में यही था कि लैन यून उसे कभी भी अपना नहीं बना पाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। जब वो प्रेग्नेंट था ना, वो यही सोच में डूबा हुआ था कि अगर लैन यून उसके साथ कुछ करने की कोशिश करे तो वो क्या करेगा, क्या वो खुद को बचा पाएगा, क्या वो इस बच्चे को बचा पाएगा। उसके माइंड में यही घूम रहा था। एंड जब लैन यून ने और मैडम यू ने उसे किडनैप कर लिया था, उसके बाद वो डर गया था अपने बच्चे के लिए। वो खुद के बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था। जब विंग को लाइक ड्रेस चेंज करवाया जा रहा था ना, तब विंग के जो इनर रोप थे उसे खोला नहीं गया था। इनर रोप के ऊपर ही विंग को वेडिंग रोप पहनाया गया था। लाइक उसके अंदर भी रोप था। दैट्स वाई उसका जो मार्क था किसी ने नोटिस नहीं किया था, और विंग ने पूरी कोशिश किया था अपने मार्क को छुपाने का, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैन यून को पता चले कि वो मार्क ओमेगा है। अगर लैन यून को पता चलेगा कि विंग मार्क ओमेगा है, तो लैन यून विंग को ज़रूर मार डालेगा, क्योंकि लैन यून इस तरह का एक गंदा अल्फा है ना कि अगर उसे कोई ओमेगा नहीं मिलेगा तो वो उस ओमेगा को जिंदा भी नहीं रखता है। ऐसे बहुत से ओमेगास है जिसकी जान लैन यून ने ले लिया था। एक तरफ से कह सकते हो कि लैन यून एक नंबर का साइको अल्फा है। साइको, उसके दिमाग में शायद साइकोनेस भरा हुआ था। दैट्स वाई वो सिर्फ जिस ओमेगा को एक नज़र देखता है उस ओमेगा को अपना बनाकर ही रहता है। इसीलिए उसके पास 10 कंक्यूबाइंस है और खुद के 3 ओमेगास है। एंड विंग के ऊपर उस टाइम को वो नज़र इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो कोई क्लैन से बिलोंग नहीं करता है। जो जैंग फेंगमियान है, जैंग फेंगमियान की वजह से ही वो अभी इतना दूर तक आ पाया था। और अगर वो जैंग फेंगमियान को नाराज़ कर देगा विंग को हर्ट करके, तो फेंगमियान उसे नहीं छोड़ेगा। और इस वजह से उस टाइम को लाइक लैन यून विंग को छोड़ दिया था और वो बाकी ओमेगास के ऊपर ध्यान देने लग गया था। एंड इस वजह से जो विंग था, विंग ग्लैड था, लेकिन विंग को पता चला था कि लैन यून किस तरह का अल्फा था, बहुत ही गंदा अल्फा था। एंड लैन यून ओमेगास को पाने के लिए किस हद तक जा सकता था, ये विंग को पता था। एंड दैट्स वाई उसने खुद के मार्क होने का नहीं बताया था, और मैडम यू को और लैन यून को पता भी नहीं था कि विंग मार्क था। जब विंग को शादी ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था ना, तब भी वो सिर्फ अपने बच्चे का सोच रहा था। वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता था। एंड इस वजह से वो सिर्फ चुप था, क्योंकि वो मार्क हो चुका है। ये लैन यून को पता चलेगा तो लैन यून उसे नहीं छोड़ेगा।
और मैडम यू की बात करें तो मैडम यू विंग की शादी लैन यून के साथ इसीलिए ही करना चाहती थी क्योंकि लैन यून किस तरह का आदमी है मैडम यू को बहुत अच्छे तरीके से पता है। और विंग को लाइक जो मैडम यू था, मैडम यू नरक में जीते हुए देखना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम यू को भी एक नरक में जीना पड़ा था कांग्से सेरन और विंग की वजह से, और इसीलिए वो बदला लेना चाहते थे। हाँ भले अब कांग्से सेरन नहीं थे, लेकिन विंग तो था ना कांग्से का बेटा, और वो उसे जीने अच्छे तरीके से जीने नहीं देना चाहता था। दैट्स वाई उसने लाइक मैडम यू ने विंग की शादी ज़बरदस्ती लैन यून के साथ करवा देना चाहते थे, लेकिन विंग ऐसा होने नहीं दे सकता था। वो अपना जितने भी फाइटिंग स्किल जो वांगजी से सीखा था, जो लैन क्लैन से उसने सीखा था, वही इस्तेमाल कर उस जगह से भाग गया था। तो आई होप मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। तो चलिए अब स्टोरी पर आते हैं। तो विंग जो अभी भी भाग रहा था, उसे अपने स्टमक पर बहुत पेन हो रहा था, उसे चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। वो लाइक अब चलना नहीं चाहता था, लेकिन उसे दौड़ना होगा, उसे बचना होगा अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। उसे अपने ज़िंदगी को बचाना होगा, अपने आप को बचाना होगा, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। भले ये एक अनप्लान लाइक प्रेगनेंसी था, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है, वो इस बच्चे को कुछ नहीं होने दे सकता है, और इस वजह से वो दौड़ रहा था। उसके लाइक जो पैर है वो जवाब भी देने लग गए थे। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू भी विंग के पीछे दौड़ रही थी, जहाँ पे मैडम यू के पीछे लैन यून दौड़ रही थी, जहाँ पे लैन यून लिटरली लाइक उसके हाथ में बहुत ज़्यादा गहरा कट लग गया था, और वो उसी हालत में ही मैडम यू के पीछे दौड़ रही थी, और मैडम यू विंग के पीछे दौड़ रही थी, और विंग भाग रहा था। उसके हाथ में अभी भी तलवार है, और मैडम यू जीडियान से बार बार विंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग जो जीडियान से बच रहा था। और ऐसे ही करके ना लाइक वहाँ पे एक जंगल में वो घुस गया था। उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, लैन यून का घर। वो कभी भी लैन यून के घर पे नहीं आया है, इसीलिए उसे पता ही नहीं कि ये कौन सी जगह है। वो सिर्फ जंगल के अंदर घुस गया था, और वो इधर उधर भाग रहा था, और दूसरी तरफ मैडम यू उसके पीछे दौड़ रही थी। वो जीडियन से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही थी। विंग अब लाइक पेड़ पौधे की जगह पे ना लाइक छुप रहा था, एक जगह से दूसरी जगह वो ऐसे भाग रहा था। वो अभी थक चुका है, लेकिन वो फिर भी अपना हाल नहीं छोड़ रहा था, वो दौड़ रहा था। जहाँ पे मैडम यू चिल्ला कर कहता है, विंग रुको, तुम कहाँ भाग के जाओगे? हाँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जहाँ पे मैडम यू की बातें सिर्फ विंग सुन रहा था और भाग रहा था, और ऐसे ही जंगल के बहुत अंदर विंग चला गया था, और मैडम यू भी जंगल के बहुत अंदर चली गई थी। वो अब विंग को ढूंढने लग गई थी। अब विंग मैडम यू को नहीं मिल रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग एक साइड कॉर्नर पर एक बड़ी से पेड़ के पीछे वो छुप गया था। वो अपने सांसों को भी रोक के रखा था, उसका हाथ में तलवार था, और वो अपने मुँह को पकड़ के रखा था बहुत ही टाइटली। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू चिल्ला कर कहती है, विंग तुम कहाँ हो? बाहर आओ, भाग कर कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, कोई भी नहीं आएंगे। आज तुम्हारी शादी मैं लैन यून से करवा कर ही रहूँगा, और तुम्हें एक नरक में भेजूँगा जहाँ से तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। जहाँ पे मैं विंग ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू था, डर था, खौफ था अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, और बस वो प्रे कर रहा था कि काश उसका हस्बैंड उसे बचाने आ जाए। बस अपने आंखों को टाइटली बंद करके यही वो सोच रहा था। जहाँ पे मैडम यू चिल्ला कर कहती है, विंग बाहर आ जाओ, अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती बाहर निकालूंगा, तुम्हें आना ही होगा। जहाँ पे जो लैन यून था, लैन यून पीछे से आकर लाइक वो थक कर मैडम यू को कहती है, आंटी वो कहाँ है, वो मेगा कहाँ है, विंग कहाँ है? जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू एक कस कर थप्पड़ लैन यून के मतलब फेस पर लगाती है, और वो कहते हैं, गधा कहीं का, एक ओमेगा को संभाल नहीं सकते हो तुम? यहाँ पे जो लैन यून था, लैन यून अपने चेहरे को पकड़ कर अपने आंटी की तरफ देखता है, और वो कहता है, मैं क्या करूँ? ये ओमेगा अब सेल्फ डिफेंस भी करने लग गया है, उसके हाथ में तलवार था, मैं कैसे करता? और ये सब कुछ इतने सडन हुआ कि मैं, जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू और एक थप्पड़ कस के लैन यून के चेहरे पर मारते हुए कहता है, चुप, अब ये सब बकवास छोड़ो और विंग को ढूंढो। जहाँ पे लैन यून अपने दोनों गालों को पकड़कर अब वो विंग को ढूंढने लग गया था। जहाँ पे मैडम यू भी विंग को ढूंढ रहा था, और वो विंग को चिल्ला कर बुला रहा था। जहाँ पे विंग अपने सांसों को एकदम बंद करके लाइक अपने सांसों को जैसे वो अटक के रखने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि विंग के सांसों की आवाज़ से मैडम यू को पता चल जाएगा और मैडम यू से पकड़ लेगी। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू लाइक धीरे धीरे विंग की तरफ ही आ रहा था। जहाँ पे विंग अपने आंखों को टाइटली बंद करके रखा था, उसे डर लग रहा था। जहाँ पे मैडम यू चिल्ला कर कहती है, विंग बाहर आ जाओ, अगर तुम यहाँ पे नहीं आए तो मैं तुम्हारे अल्फ़ा को मार दूंगा, अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो बाहर आ जाओ। जहाँ पे विंग अपने अल्फ़ा के बारे में सुनकर वो अपने आंखों को खोल लिया था, लेकिन वो अभी भी बाहर नहीं आया था। जहाँ पे मैडम यू कहती है, चिंता मत करो विंग, अगर तुम नहीं मिले तो तुम्हारे अल्फ़ा ही सही, मैं तुम्हारे अल्फ़ा को मार दूंगा। और मैं कैसे मारूंगा तुम्हें पता है? उस तरह से ही मारूंगा जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मारा है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग एकदम शॉक हो गया था, उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई थी, और वो कहता है, मेरी माँ? और वो अपने मन में यही सोच रहा था। जहाँ पे मैडम यू कहती है, हाँ तुम्हारी माँ, मैंने मारा है तुम्हारी माँ को, और जिस तरह से मैंने तुम्हारी माँ को मारा है ठीक उसी तरह से मैं तुम्हारे अल्फ़ा को मार दूंगा। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं अभी तुम्हारे अल्फ़ा के पास जाऊंगा और उसे जहर देकर मारूंगा। जहाँ पे विंग एकदम स्किप हो गया था, वो इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पाया। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू कहती है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है और इसलिए मैंने उसे मार दिया है, उसे ज़िंदगी भर के लिए एक नरक में भेज दिया है। अब वो नरक में जी रहा है,
तुम्हारी अल्फ़ा को भी मैं नरक में ही भेज दूँगा अगर तुम बाहर नहीं आए तो। जहाँ पे ये सब कुछ सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैडम यू ने उसके माँ को मारा है जहर देकर, और मैडम यू किस तरह की घटिया ओमेगा घटिया औरत है, वो किस तरह से एक इंसान को मार सकती है। जहाँ पे मैडम यू कहती है तुम्हारी माँ मेरे हस्बैंड के ऊपर दौरे डालने की कोशिश करी थी। मैं कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि मेरे अल्फ़ा किसी और ओमेगा के ऊपर अट्रैक्ट हो, किसी और ओमेगा को पसंद करे, किसी और ओमेगा को प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैडम यू ना धीरे धीरे उसी पेड़ के साइड आ रहा था जहाँ पे विंग खड़ा था। विंग जो वहाँ से हिला भी नहीं था, उसका जो हाथ है उस तलवार पर कस गया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा मैडम यू के ऊपर आ रहा था। जहाँ पे मैडम यू बोलते बोलते आ रही थी। मैडम यू कहती है तुम्हें पता है फेंगमियान को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फेंगमियान मुझसे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते थे। मैं ये बर्दाश्त कैसे करूँ, मैं जिस अल्फ़ा को प्यार करता हूँ वो किसी और ओमेगा से प्यार करे, नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ विंग। इसीलिए मैंने मार दिया कांगसे को, मैंने मार दिया उसे ज़िंदगी भर, हमेशा के लिए। मैंने तुम्हारी माँ को मेरे हस्बैंड के लाइफ से निकाल दिया है, उसे एक नरक में जीने दिया है, वो अब नरक में सड़ रहा है और मैं तुम्हें भी नरक में ही भेजूँगा, क्योंकि तुम भी वही अपने माँ की तरह मेरे हस्बैंड को काबू करने की कोशिश कर रहे हो और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे बेटे के पास आ रहे हो, मेरे बेटे के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं अपने परिवार में तुम्हें नहीं चाहता हूँ और तुम्हें भी मैं तुम्हारी माँ की तरह ही मार डालूंगा, एक नरक में भेजूँगा। और इसीलिए मैं अगर तुम बाहर नहीं आए ना, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी माँ को मारा था, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अल्फ़ा को मार दूंगा और तुम्हारे अल्फ़ा को पता भी नहीं चलेगा कि वो धीरे धीरे मर रहा है। यहाँ पे ये सुनने के बाद विंग अपने आप को और भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग जो मैडम यू था ऑलरेडी उस पेड़ के बहुत क्लोज आ गया था और जो विंग अपने तलवार को टाइटली पकड़ता है और वो उस पेड़ से बाहर आकर तलवार से एक वार मैडम यू के हैंड पर जो जिस हाथ में जीडियन था उस हाथ में क्या था, मैडम यू अपने हाथ को टाइटली पकड़ लिया था और वो चिल्लाकर अपने हाथ को पकड़ा था, क्योंकि ये बहुत सडनली विंग ने अपने तलवार से हमला किया था। जहाँ पे मैडम यू अपने हाथ को लेकर लिटरली नीचे बैठ गई थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही गहरा घाव विंग ने कर दिया था। विंग गुस्से में कहती है आप जैसी घटिया औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं। आप इतना घिनौना कैसे हो सकते हैं? आपने मेरी माँ को मार दिया, आपने मेरे फादर को मार दिया और आप मेरे इस फादर को मारना चाहते थे। आप किस तरह से इतना नीचे गिर सकती है? आप जैसे ओमेगा को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आप कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं? आपका दिल इतना पत्थर दिल क्यों है? आपने मुझसे मेरी माँ को, मेरे फादर को छीन लिया, आपने मुझे अनाथ कर दिया। क्या ये कब नहीं था कि आप अब मेरी लाइफ को बर्बाद करने पे तुली हैं? आप जैसे ओमेगा जो किसी की प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, आप किसी का प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं मैडम यू। आप फादर के प्यार को भी डिज़र्व नहीं करते हैं। फादर आपको बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप प्यार डिज़र्व ही नहीं करते हैं। आपने अपने फ़ायदे के लिए मेरी माँ को, मेरे फादर को मार दिया। एक छोटे से बच्चे को जो सिर्फ 4 साल का था उसे अनाथ कर दिया आपने। आप किस तरह की माँ हैं? आपको बुरा नहीं लगा? आपके दिल में ये नहीं आया कि आपके पास भी आपके 2 बेटे हैं, दो बच्चे हैं आपके पास, आपका खुद का चाइल्ड है। आपने उनके बारे में भी नहीं सोचा है, आप सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। आप सिर्फ खुदगर्ज ओमेगा है, खुदगर्ज। ये सुनने के बाद जो मैडम यू था, मैडम यू गुस्से में कहता है विंग, जहाँ पे विंग भी चिल्ला कर कहता है बस बहुत हो गया है, मैंने आपकी हर एक बात को मानी है, हर एक बात को अपने सिर पर लिया है, लेकिन आप जो मेरी प्यार को भी डिज़र्व नहीं करते हैं। हाँ, आप मेरी तो क्या, आप किसी की भी प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं। आप जैसे औरत को ज़िंदा रहने का ही कोई हक नहीं है, जो सिर्फ खुद गर्ज होते हैं, अपने खुद के चाइल्ड के बारे में भी नहीं सोचते हैं। उस ओमेगा को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। आप जैसे औरत को सिर्फ नफ़रत ही मिल सकता है, सिर्फ नफ़रत। मैंने बचपन से लेकर बहुत कोशिश किया आपके प्यार को पाने के लिए, लेकिन आप तो बचपन से लेकर मुझसे नफ़रत करते हैं। आप तो उससे पहले से ही मुझे नफ़रत करने लग गए हैं। आपने इसी नफ़रत के चक्कर में मेरी माँ को मार दिया, मेरे पूरे परिवार को मार दिया, और उसके बाद आप मेरे सामने इस तरह से खड़े हैं। आपको शर्म नहीं आता? आप कितना घिनौना हो सकते हैं? जहाँ पे ये सब कुछ जो मैडम यू सुन रही थी, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ पे मैडम यू उठते हुए अपना दूसरे हाथ से थप्पड़ मारने के लिए अपने दूसरे हाथ को उन्होंने उठाया था और वो चिल्ला कर कहती है विंग, जहाँ पे विंग उस हाथ को, जिस हाथ से मैडम यू से थप्पड़ मारने वाली थी, उस हाथ को पकड़ लिया था और उसे टाइटली मरोड़ दिया था। और मैडम यू चिल्ला कर कहती है विंग छोड़ो मुझे, जहाँ पे विंग चिल्ला कर कहती है बस अब आपको मैं और रिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट आपको मैंने दे दिया है और उस चीज़ का आपने बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया है। आपने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया है। मैं उस टाइम को कमज़ोर था, इसीलिए आपने मेरी पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया है।
लेकिन इस बार मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा हस्बैंड है, मेरे पास अब मेरी परिवार है, मेरे फादर हैं, मेरे शीजे है, मेरा भाई है, मेरे पास मेरा दूसरा भाई भी है। और आपके पास क्या है? आपने इतनी नफ़रत, जो नफ़रत से आप सबका प्यार पाने की कोशिश किया था, क्या आपको वो सब प्यार मिला? हाँ, जहाँ पे मैडम यूँ कुछ नहीं कहती, जहाँ पे विंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ, आपको पता है नफ़रत से कभी भी प्यार नहीं मिलता है। नफ़रत से सिर्फ नफ़रत ही मिलता है। अगर आप प्यार से सब कुछ अपना लेते तो शायद आपके पास आपका हस्बैंड होता, आपके पास आपका बेटा होता, आपका खुद का बेटी भी होता। लेकिन आपने नफ़रत से खुद नफ़रत करके आपने खुद खोया है। सब कुछ आपने खुद खोया है। आज आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से, आपकी नफ़रत की वजह से आज आपके पास कोई नहीं है मैडम यू। जहाँ पे मैडम यू गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, विंग तुम अपना हाथ पार कर रहे हो। जहाँ पे मैडम यू को चिल्लाते हुए, विंग चिल्लाते हुए कहता है, और आपने भी अपना हाथ पार कर चुके हैं। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, मैंने सब कुछ सिर्फ अपने मुंह को बंद करके सह लिया था, सिर्फ अपने फादर के लिए, उसी फादर के लिए जिसने मुझे रास्ते से उठाया था, अपने पास लाया था, अपना फादर का प्यार दिया था। जहाँ पे मैडम यूँ कहते हैं वो देगा ही तो तुम्हें प्यार, आखिर उसका बेटा हो तुम, तुम्हें वो प्यार नहीं देगा तो और किसका देगा। जहाँ पे विंग कुछ समझ नहीं पाया, जहाँ पे मैडम यूँ हंसते हुए कहती है, हाँ तुम उसी का ही तो बेटे हो, उसी का ही तुम बेटे हो, और इस वजह से वो तुमसे प्यार करता है, और इसी चीज़ से तो मुझे नफरत है, इसी चीज़ से तो मुझे नफरत है विंग। वो तुम्हें प्यार करते हैं, एक बेटे की तरह प्यार करते हैं। तुम उनके बेटे हो, इस वजह से ही तो वो तुमसे प्यार करते हैं। और मैं ये बर्दाश्त कैसे करूँ कि तुम उनके बेटे हो। जहाँ पे मैडम यू की बातों को भी समझ नहीं पाता, जहाँ पे मैडम यू हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है मैं क्यों तुमसे नफरत करता हूँ? हाँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड के बेटे हो, इस वजह से मैं नफरत करता हूँ। जहाँ पे मैडम यू की बातें सुनकर विंग शॉक हो गया था। जहाँ पे मैडम यू कहते हैं, तुम ही बताओ मैं कैसे तुम्हें प्यार करूँ, उस बेटे को, उस ओमेगा को कैसे प्यार करूँ, जिस ओमेगा मेरे ही हस्बैंड का नाजायज़ औलाद है। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग का पैर लड़खड़ा गया था और वो मैडम यू से थोड़ा दूर हट गई थी। जहाँ पे मैडम यू हंसते हुए कहता है, लगा ना तुम्हें शौक? हाँ, जब मुझे पता चला था मुझे भी शौक लगा था। मुझे क्या लगा था तुम्हें पता है? जिस दिन मुझे पता चला कि फिंगम्यान का बेटी हो तुम, वो भी नाजायज़, तो मुझे कैसा लगा था उस टाइम को मेरा दिल कितना टूटा था। हाँ, यहाँ पे विंग चिल्ला कर कहता है, नहीं ये आप झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है। जहाँ पे विंग की बातें सुनकर मैडम यू चिल्ला कर कहते हैं, यही सच है कि तुम फिंगम्यान के बायोलॉजिकल बेटे हो, तुम फिंगम्यान के खून हो, वही नाजायज़ खून जिसे मैं सिर्फ नफ़रत करता हूँ और उसे मैं कभी भी अपना बेटा नहीं मान सकता हूँ। तुम फिंगम्यान और कांगसे के नाजायज़ बेटे हो, नाजायज़ बेटे। जहाँ पे ये सुनने के बाद विंग के हाथ से वो तलवार गिर गया था और वो पीछे जाते हुए कहता है, नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। जहाँ पे मैडम यू कहती है, ये झूठ नहीं है विंग, यही सच है और इसलिए मैं तुम्हें नफ़रत करता हूँ, दिल से नफ़रत करता हूँ। और तुम सोच भी कैसे सकते हो मैं उस ओमेगा, उस बेटे को प्यार करूँ जो मेरे ही अल्फ़ा के नाजायज़ बेटा है? कैसे? हाँ, कैसे? मैं नहीं कर सकता हूँ मैं तुम्हें प्यार, तुम्हें मैं बेटे जैसा प्यार बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे हस्बैंड के नाजायज़ औलाद हो और उस नाजायज़ इंसान, नाजायज़ घटिया ओमेगा को मैं कभी भी अपना बेटा नहीं मान सकता हूँ और कभी भी अपने बेटे जैसा प्यार नहीं दे सकता हूँ। जहाँ पे विंग ये सुनने के बाद इतना ज़्यादा शॉक हो गया था, वो ये मान ही नहीं सकता। वो अपने फादर का बेटा है, वो अपने बायोलॉजिकल फादर का बेटा है। हाँ, फिंगम्यान उनका उसका फादर है, लेकिन क्या सच में वो उसका बायोलॉजिकल फादर है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जहाँ पे मैडम यू चिल्ला कर, लिटरली मैडम यू रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को नहीं मारता अगर मुझे ये नहीं पता चलता कि तुम फिंगम्यान के बेटे हो। अगर ये नहीं पता चलता मुझे तो मैं कभी भी तुम्हारी माँ को नहीं मारता। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि तुम फिंगम्यान के बेटे हो, तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा। मैं कैसे उस इंसान को जीने दूँ जिस इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये एक सच मैं आज तक नहीं भूला, आज तक, और यही चीज़ मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। और मैं कैसे तुमसे प्यार करूँ? हाँ, तुम बोलते हो मैं तुमसे नफ़रत क्यों करता हूँ, और इस वजह से ही तो मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, और मैं तुम्हें अभी भी नफ़रत ही करता हूँ। छापी हुई एकदम शौक, उसका जो बॉडी है ना वो नम होते जा रहा था और वो बार बार अपने सिर को नामे हिला रहा था। जहाँ पे मैडम यू लिटरली हंस रही थी, रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, लिटरली वो पागल हो चुकी थी। दूसरी तरफ यून को विंग दिख गया था। वो जो यून दौड़ कर विंग की तरफ आ रहा था उसे पकड़ने के लिए। जहाँ पे विंग अपने पर ही खो गया था। वो ये सब कुछ उसके लिए एक शौक था, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था उसके लिए, जिसे वो फादर मानता है।
उसका जो बायोलॉजिकल फादर, जिसे वो बायोलॉजिकल फादर मान रहा था, वो उसका फादर नहीं है। जिसे वो अपना सिर्फ फादर मानता है, चांग फेंगमियान, वही उसका बायोलॉजिकल फादर है। और ये सब कुछ उसके लिए बहुत था। वो यही शौक में डूबा हुआ था। दूसरी तरफ जो लैन यून था, लैन यून दौड़ कर विंग के पास आती है और वो विंग का हाथ टाइटली पकड़ लेती है और वो कहती है, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा और तुम्हें हमेशा हमेशा मेरा बना लूँगा। जहाँ पे विंग अभी भी खोया हुआ था। विंग जो कुछ नहीं कह रहा था, वो बहुत ज़्यादा शौक था। जहाँ पे मैडम यू भी पागलों की तरह हंस रही थी। वो लिटरली पागल हो चुकी थी। वो पागलों की तरह हंस रही थी। उनके हाथों से भी खून निकल रहा था, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ पागलों की तरह हंस रही थी। जहाँ पे विंग जो अब धीरे धीरे होश में आता है और वो यून की तरफ देखता है। जहाँ पे यून मैडम यू को देख रही थी, जैसे मैडम यू पागलों की तरह हंस रही थी और वो विंग का हाथ पकड़ के रखा था। जहाँ पे विंग अपना हाथ देखती है, जहाँ पे यून ने उसका हाथ पकड़ के रखा था। विंग अपने पैर से एक लात मार के जो यून था, यून को फेंक देता है और वो वहाँ से दौड़ते हुए, लिटरली उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। ऑलरेडी उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे और वो अभी भी रो रहा था। और वो वहाँ से भागते हुए कहते, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। और वो ये कहकर ना लिटरली वो दौड़ रहा था। वो सामने कुछ नहीं देख रहा था, बस वो दौड़ रहा था। जहाँ पे वो दौड़ते दौड़ते किसी चीज़ पर उसका जो सिर था वो लग गया था और वैसे ही नीचे गिरने लगा था। लेकिन तभी एक मजबूत बाह उसे पकड़ लिया था। विंग जो इतना गुम हो गया था, वो बार बार सिर्फ यही बोला था, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा ये नहीं हो सकता। जहाँ पे एक मजबूत बाहों ने उसे कस के पकड़ लिया था। वो चिल्लाकर कहता है, विंग 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 तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे विंग अपने होश में नहीं था। जहाँ पे विंग को विंग का गाल पकड़ते हुए लंजा, जी हाँ वो लंजा था, वो लंजा अपने ओमेगा के गाल को पकड़ते हुए कहता है, विंग तुम ठीक तो हो। विंग जो अभी भी होश में नहीं था, वो कहते, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मेरे में झूठ बोल रही है, मेरे में झूठ बोल रही है, नहीं ये नहीं हो सकता। जहाँ पे वो यही सब लगातार बोले जा रहा था। जहाँ पे विंग की ऐसी हालत, वांग जी देखकर शौक हो गया था। वांग जी विंग को हिलाते हुए कहता है, विंग शांत हो जाओ, क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जहाँ पे विंग को इस बार वांग जी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, विंग होश में आओ अपनी, क्या हुआ है, शांत हो जाओ। जहाँ पे विंग तब जाके ध्यान दिया था कि ये खलीफा था। जहाँ पे विंग वांग जी को देखकर वो लिटरली जोर से रोते हुए लंजा को हक कर लिया था और वो रोते हुए कहते हैं, नहीं लंजा तुम आगे, तुम आगे, मुझे चलो, मुझे यहाँ से नहीं चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं हो सकता है, मेरा भी झूठ बोल रही है लंजा, मेरा भी झूठ बोल रही है, ये नहीं हो सकता 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 है। और वो ये कहकर ना विंग लंजा के बाहों में ही बेहोश हो गया था। जहाँ पे विंग की ऐसी हालत लंजा देखकर हैरान हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो विंग को टाइटली हक कर लिया था। और विंग जब बेहोश हो गया था ना, विंग को हिलाते हुए लंजा कहता है, विंग तुम ठीक तो हो ना, विंग उठो, विंग। जहाँ पे विंग बेहोश हो गया था, विंग को बेहोश होकर देखकर ना जो लंजा था वो शॉक हो गया था, वो परेशान हो गया था। वो विंग को गोद में उठाता है और वो विंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो लगातार विंग को बुलाने लगता है, लेकिन विंग नहीं होता है। जहाँ पे जो लंजा था, लंजा के पीछे जो यून था वो आ गया था। जहाँ पे लंजा विंग को लेकर जा रहा था ना, तभी उसकी नज़र यून के ऊपर आया था। यून के शोल्डर से अभी भी खून निकल रहा था और वो गुस्से में जो वांग जी था, वांग जी को देख रहा था और वांग जी भी यून को बहुत ही गुस्से में देख रहा था। जहाँ पे जो कुछ सैनिक आते हैं, जहाँ पे जो वांग जी उन सब सैनिक को कहता है, इसे पकड़ो। और वो ये कहकर जो विंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे जो मैडम यू था वो भी वहाँ पे आ गया था। जहाँ पे जो वांग जी मैडम यू को भी पकड़ने के लिए कहता है। जहाँ पे जो सैनिक थे थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन वांग जी अपनी आंखें अपने शार्प आंखों से उन सैनिक को घूरता है, जिस वजह से वो सैनिक भी डर कर मैडम यू को भी पकड़ लेती है। जहाँ पे मैडम यू अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जो सैनिक थे वो लोग मैडम यू को नहीं छोड़ते हैं। मैडम यू लिटरली पागल हो गई थी, वो पागल की तरह अभी भी हंस रहे थे। जहाँ पे विंग को वांग जी गोद में लेकर उस जंगल से बाहर आने लगता है। जो फेंगम्यान भी वांग जी के पीछे आया था। फेंगम्यान विंग की हालत को देखकर शॉक हो गए थे और वो भी दौड़ कर वांग जी के पास आते हैं और वो वांग जी से कहते हैं, विंग को क्या हुआ है, विंग को क्या हुआ है। जहाँ पे जो वांग जी कहता है, विंग बेहोश हो गया है। जहाँ पे जो मैडम यू हंसते हुए कहता है, हाँ वो मर गया है, वो मर गया है, वो विंग मर गया है। जहाँ पे ये सब बातें सुनकर जो फेंगम्यान शॉक हो गए थे और फेंगम्यान अपने ओमेगा की तरफ देख रहे थे। जहाँ पे जो मैडम यू पागल की तरह बर्ताव करने लगी थी। जहाँ पे वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि इन सब में मैडम यू था और मैडम यू को वो बहुत ही गुस्से में देख रहे थे। जहाँ पे जो जैंग चैंग था वो भी आ गया था और वो सब यहाँ से डायरेक्ट यूनमग आ गए थे। यूनमग के अंदर जाने के बाद विंग को तुरंत ही हीलर्स रूम में लाया गया था और हीलर्स विंग को चेक कर रहे थे। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। विंग किस तरह से पागलों की तरह बातें कर रहा था। वो कहाँ पे उसकी हालत देखकर जो वांग जी को डर लगने लग गया था और वो अभी भी देख रहा था हीलर्स तो लगातार विंग को चेक कर रहे थे। जहाँ पे हीलर्स कुछ देर तक विंग को चेक करने के बाद वो वांग जी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है और वो थक गए हैं, लेकिन हाँ वो अभी ठीक है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए और उनके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। जहाँ पे बच्चा वर्ड सुनकर जो वांग जी था, वांग जी हैरान होकर कहता है, बच्चा। जहाँ पे जो हीलर्स कन्फ्यूजिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, आपको नहीं पता।
जहाँ पे वांग जी अपने सिर को नाम ही हिलाता है, जहाँ पे जो हीलर्स थे, हीलर्स कहते हैं आपका ओमेगा 2 मंथ प्रेग्नेंट है और आज मैंने आपके ओमेगा को चेक किया था और मैंने खुद आपके ओमेगा को बोला था कि वो प्रेग्नेंट है और क्या आपके ओमेगा ने आपको नहीं बताया। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी शॉक हो गया था, विंग प्रेग्नेंट था। जहाँ पे वो सोच रहा था विंग प्रेग्नेंट, पर विंग ने उसे कुछ नहीं बताया था, उसे कुछ नहीं बताया था। जहाँ पे जो हीलर्स वांग जी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं आपका बच्चा और आपका ओमेगा भी ठीक है, लेकिन अभी उन लोगों का कंडीशन उतना स्टेबल नहीं है, आपको आपके ओमेगा को बहुत ज़्यादा ही केयरफुली रखना होगा। वो शायद बहुत ज़्यादा ही अपने बॉडी को थका दिया था एंड इस वजह से उनको अपने स्टमक पर पेन हो रहा था और उन्होंने जब ये बताया था तो तब मैंने उन्हें चेक किया था एंड वो 2 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग अभी सोया हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दौड़ा था एंड जिस वजह से उसका चेहरा सूख गया था और वो बहुत ज़्यादा ही थका थका लग रहा था। जहाँ पे जो हीलर्स ये कहने के बाद वहाँ से चले गए थे। जहाँ पे वांग जी विंग के सामने बैठता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के हाथ को अपने गाल पे लगाते हुए कहता है मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो आज ये सब कुछ होता ही नहीं। जहाँ पे वो ये सब कह रहा था और वो विंग की तरफ देख रहा था, वांग जी की आंखों में आंसू थे। पहली बार वो विंग को इस तरह देखकर उसका पूरा दिल टूट गया था। जहाँ पे कुछ देर बाद जो फेंगम्यान थे वो आते हैं और वो अपने बेटे को देखते हैं, उनकी आंखों में आंसू था। वो अपने बेटे के इस हालत को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा अपनी ओमेगा के ऊपर आ रहा था। जहाँ पे जो फेंगम्यान वांग जी की तरफ आते हैं और वो कहते हैं मुझे माफ़ करना वांग जी, ये सब कुछ मेरे ओमेगा ने किया है और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जहाँ पे जो वांग जी कहता है आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, ये सब कुछ मैडम यू ने किया था और मैडम यू ने ऐसे बहुत कुछ किया है जो आपको पता नहीं है। जहाँ पे ये सुनने के बाद जो फेंगम्यान को कुछ समझ नहीं आया। जहाँ पे जो वांग जी कहता है आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बस एक बार विंग को होश में आने दीजिए। जहाँ पे जो फेंगम्यान नोट करते हैं, जहाँ पे विंग को धीरे धीरे होश आने लगता है। विंग अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है। खोलने के बाद वो सबसे पहले वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था। जहाँ पे विंग को होश आते हुए देखकर वांग जी कहता है विंग तुम अब कैसा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग अपने स्टमक को पकड़ता है और वो कहता है रंजा मेरा स्टमक। जहाँ पे विंग का जो स्टमक था, वांग जी विंग के स्टमक पर अपना हाथ रखता है और वो उसे रब करते हुए कहता है कि यहाँ पे पेन हो रहा है। जहाँ पे विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को विंग के स्टमक पर सहलाते हुए कहता है कुछ नहीं होगा, तुम रेस्ट करो, ठीक हो जाओगे। जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो उसकी नज़र जो फेंगम्यान की तरफ जाता है। जहाँ पे फेंगम्यान भी विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है फादर अब यहाँ ये। जहाँ पे जो फेंगम्यान तुरंत ही अपने बेटी के पास जाता है। जहाँ पे जो विंग अपने फादर का हाथ पकड़ता है और वो कहता है फादर मेरा म्यू ने मेरी फैमिली को मार दिया है। जहाँ पे जो फेंगम्यान को समझ नहीं पाया था, लेकिन वांग जी बहुत अच्छे से समझ गया था कि विंग क्या कहने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे फेंगम्यान कंफ्यूजिंगली कहता है क्या कह रहे हो विंग। जहाँ पे विंग उसे पेन हो रहा था बोलने में। जहाँ पे जो वांग जी कहता है विंग तुम पहले रेस्ट करो, बाकी सब बाद में हम लोग बोलेंगे। जहाँ पे विंग कहता है पर मुझे ये बताना है। जहाँ पे विंग को काटते हुए वांग जी कहता है अभी नहीं, तुम शांत हो जाओ, हम इस बारे में बात करेंगे सभा में। जहाँ पे विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग का हाथ स्क्वीज करता है और वो कहता है शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है और सब कुछ सबको पता चलेगा। जहाँ पे विंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। जहाँ पे वांग जी विंग को कहता है तुम अभी रेस्ट करो। जहाँ पे विंग अपनी आंखों को बंद कर लिया था। जो फेंगम्यान अभी भी कंफ्यूज था। जहाँ पे विंग थोड़ी देर बाद ही सो गया था क्योंकि उसका बॉडी अभी थक चुका था। जहाँ पे जो वांग जी फेंगम्यान को लेकर उस रूम से बाहर आ गया था। जहाँ पे फेंगम्यान वांग जी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है आप एक सभा बुलाइए जहाँ पे सिर्फ फैमिली मेम्बर्स होंगे, मैं आप सभी को कुछ कहना चाहता हूँ और हाँ मैडम यू को भी पकड़ के वहीं पे लाया जाए, मैं कुछ कहना चाहूँगी आप सभी को। जहाँ पे जो वांग जी की बातें सुनकर फेंगम्यान को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने नोट कर दिया था। जहाँ पे फेंगम्यान वहाँ से चले गए थे। जहाँ पे वांग जी जो कहता है अपने मन में अब सब कुछ सबको पता चलेगा कि आखिर मैडम यू ने क्या किया है। जहाँ पे वांग जी विंग के पास दोबारा चला गया था। अब सबको सब कुछ पता चलने वाला था। जहाँ पे सभा में फैमिली मेम्बर्स जितने भी जियांग ली, वांग जी और जो विंग आ गया था। अभी कुछ टाइम बीत गया था जहाँ पे विंग रेस्ट कर चुका था। जहाँ पे वांग जी विंग को लेकर सभा में आ गया था। सभा में अभी सब लोग मौजूद थे, सब लोग। एंड जो फेंगम्यान भी अपने थ्रोन पर बैठे हुए थे और मैडम यू को अभी भी जो सैनिक थे वो लोग पकड़ के रखे थे और जो ली यून था ना उसे भी पकड़ के रखे थे। एंड लिन यून अभी भी गुस्से में वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी भी बहुत ही गुस्से में लिन यून की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग लिन यून की तरफ नहीं देख रहा था। जहाँ पे जो वांग जी जो फेंगम्यान की तरफ देखता है और वो कहता है आपके ओमेगा ने बहुत कुछ किया है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जहाँ पे फेंगम्यान जो वांग जी की तरफ देखते हैं। जहाँ पे वांग जी मतलब मैडम यू की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं इन्होंने बहुत कुछ किया है जिनका कभी भी उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगा। और ये कहने के बाद वो मैडम यू को बहुत घूर के देखते हैं। जहाँ पे मैडम यू भी घूर कर ही वांग जी को देख रहे थे। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। आई नो अनयूजुअल टाइम पे मैंने ये रोक दिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है, एक अर्जेंट वर्क से मुझे बाहर जाना है, जिस वजह से मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर देना। और कल सच में पूरा सब कुछ आपको पता चलेगा कि आखिर मैडम यू ने ये सब क्यों किया था। ठीक है, तो अभी के लिए यही तक, बाय बाय।